जय मसीह मंडली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज ये सुंदर दिन, सुंदर समय देने के लिए। आज ये सुबह समय में प्रभु का वचन में आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ आत्मा के बारे में, आत्मा में रहने का, आत्मा में, पवित्र आत्मा में चलने का, शरीर का अनुसार नहीं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर में चलता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा में चलता है। तो कितने लोग तो सोचते हैं कि मैं आत्मिक जीवन में अच्छा हूँ, लेकिन शरीर में चल रहा है, शारीरिक में चल रहा है, तो एकदम वो गलत है। आप और मैं, हम एक आत्मिक व्यक्ति है, इसीलिए आप और मैं आत्मा में ही चलना पड़ेगा। तो आइए चलिए आज का सुबह का वचन में हम लोग जाएंगे। गलतियों 5 अध्याय का 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे। गलतियों 5 अध्याय का 16 पद। Galatians chapter 5 verse 16 says like this, but I say walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे जब आत्मा में चलेंगे। शरीर की लालसा पूरा करना ये गलत है, लेकिन आत्मा का जो इच्छा है पूरा करना वो भला है, असल है। जो आत्मा का इच्छा को पूरा करते जाएगा वो आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएगा, लेकिन शरीर की लालसा जो पूरा करते जाएगा शारीरिक जीवन में, संसारिक जीवन में वो बढ़ते जाएगा। और आप और मैं विश्वासी संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है। हम विश्वासी आत्मिक जीवन में बढ़ने वाला व्यक्ति है। इसीलिए आप और मैं आत्मा में रहना है। We need to be in spirit. We need to walk in spirit, walk by the Spirit, so that we will not gratify the desire of the flesh. We won't fulfill the desire of the flesh. Fulfilling the desire of the flesh is not good. It's not spiritual. शरीर का लालसा को पूरा करना आत्मिक की बात नहीं है, वो शारीरिक बात, संसारिक बात है। विश्वासी आप और मैं संसारिक बातों में हम मन नहीं लगाना है, और संसारिक बातों में हम ध्यान नहीं लगाना, शारीरिक बातों में, क्योंकि आप और मैं आत्मिक व्यक्ति है। नीचे में अगर पढ़ेंगे तो 17 पद में, इफ वी रीड इन द 17th verse, for the desire of the flesh are against the spirit and the desires of the spirit are against the flesh, for these are opposite to each other to keep you from doing the things you want to do। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरों के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वही ना करने पाओ। शरीर आत्मा के विरोध में है। आप और मैं तो आत्मिक ही व्यक्ति है, इसीलिए ये शरीर आप और मेरा विरोध है। आप और मेरा विरोध करने वाला शरीर को लालसा करेंगे, मतलब उसका चलाया चलेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो हम अपना दुश्मन के साथ मन लगा रहा है, अपने दुश्मन को साथ दे रहा है। जो अपने ही दुश्मन को साथ देगा क्या होगा? एक दिन दुश्मन ने उसको क्या करेगा? मारेगा, हत्या करेगा, नष्ट करेगा। अपना ही विरोधी, अपना ही शत्रु का सपोर्ट में हम काम करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अपना ही जो जीवन, आत्मिक जीवन को पकड़ के हम चलेंगे, हम बहुत आगे बढ़ेंगे और हम स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और प्रभु यीशु
बहुत खुशी होगा। आप और मेरा परमेश्वर बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी होगा आप और मुझे देखकर। पवित्र आत्मा भी खुशी होगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर को प्रसन्न करना, वी नीड टू प्लीज गॉड, वी नीड टू मेक आवर गॉड हैप्पी। हम अपना परमेश्वर को खुश रखना है। उसके लिए आप और मैं जब आत्मा में रहेंगे, आत्मिक ध्यान, आत्मिक चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे, शरीर पर नहीं, शरीर का लालसाओं को नहीं, आत्मा का लालसाओं को हम पूरा करेंगे, तब क्या होगा? प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मंडली, आत्मा में चलेंगे, शरीर के लालसाओं को पूरा ना करके आत्मा का लालसाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम अनॉइंटिंग में आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान और बुद्धि में आगे बढ़ेंगे, बहुत आशीष मिलेगा। इसलिए ये इन दिनों का उपवास प्रार्थना आप और मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने का, आत्मा पर ध्यान लगाने का, आत्मिक लालसाओं को पूरा करने का दिन समय है। इसीलिए आज प्रभु को धन्यवाद, 20 दिन पूरा हो गया। टुडे इट इज ऑलरेडी 28 डेट, 20 डेज हो गया है फास्टिंग, 40 डेज का। तो आधा हो गया, 50% खत्म हो गया। 50% में भी प्रभु ने हम सबको बहुत आगे बढ़ा चुका है और आगे बढ़ाएगा। इसीलिए आइए आज भी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आत्मिक बातों पर मन लगाकर, आत्मा में शरीर का लालसाओं को पूरा ना करके आत्मा का लालसाओं को पूरा करेंगे। लेट अस fulfill the desire of the spirit, not the flesh. Then we will grow and we will be blessed. Have a blessed day. God bless you all. Hallelujah.